हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स आकाश स्टडी सेंटर्स। गाइस, जैसा कि इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया कि वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब के नियम का सदिश रूप। बच्चों, आज का हम लोगों का टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स। क्लास 12th की मैथ और क्लास 12th की एक्सरसाइज नंबर 4.14 एक्सरसाइज बच्चों जो है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स बोले तो बच्चों सारणिक। सारणिक क्या होती है बच्चों? सारणिक नाम से ही पता चलता होगा एक सारणिक कोई होती होगी बच्चों, जिसमें विभिन्न तत्वों के नाम हो। इस स्तंभ में कॉलम में किसी का नाम जैसे लिखते थे एक्स वाई जेड। अब एक नंबर हो गया बच्चों एक्स वाई जेड, एक ये स्तंभ हो गया। और एक अगर लिखना चाहे तो नंबर लिख सकते 1 2 3, ये हो सकता है। तो बच्चों, हम आप लोगों को ये बताने वाले हैं सबसे पहले सारणिक का सिंबल क्या होता है। तो सारणिक का सिंबल हम लोग देखेंगे बच्चों। अभी तक जैसे कि प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा, अवयव के बारे में थोड़ा बहुत आपको बेसिक जानकारी होगी बच्चों की। अवयव में केवल ऐसी दो लाइन होती है। लेकिन बच्चों, सारणिक में क्या है? अवयव में अभी तक कैसे होती थी बच्चों? ऐसे अवयव में होती थी ये। लेकिन सारणिक में बच्चों इसका सिंबल होता है सारणिक का केवल ये स्ट्रेट लाइन बच्चों, उसके नीचे कोई अवयव लिखे हो। तो ये होता है उसका बच्चों, उसके बच्चों पूछे तो उसके सिंबल होता है बच्चों, प्रतीक होता है। और उसका सारणिक डिटरमिनेंट्स को दिखाते किससे हैं बच्चों? डेल्टा से दिखाते हैं। डेल्टा बोले तो डेल्टा या मॉड ऑफ ए भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। तब बच्चों हम लोग एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 4 और एग्जांपल 1 4.1 के एग्जांपल से बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो 4.1 का एग्जांपल बच्चों हम लोग देखते हैं। जैसा कि पहला एग्जांपल बच्चों दिया है कि 2 4 -1 एंड 2। ऐसे बोल दिया बच्चों कि का मान ज्ञात करो। तब बच्चों हम लोग क्या करेंगे? देखो, तिर्यक मल्टीप्लाई से इसका इसके साथ कराएंगे, बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद ये करवा देंगे बच्चों। और इसका जो मान आएगा वो सारणिक का मान हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, डेल्टा से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप 2 2 जा 4 माइनस, आइए एक -1 इंटू -4, सॉरी केवल 4 है। तो बच्चों ये बताओ, ये ब्रैकेट के अंदर लिख लो। तो मैंने ये 4 लिख दिया और माइनस क्या हो गया बच्चों? प्लस 4 इंटू 4 4 1 जा 4। तो डेल्टा का मान बच्चों कितना आया? 8। ये पहला एग्जांपल था बच्चों हम लोग एनसीईआरटी का पहला एग्जांपल 4 एक्सरसाइज का बच्चों। अब देखिए हम लोग दूसरा एग्जांपल। पहले हम लोग एग्जांपल को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग बच्चों एक्सरसाइज में आएंगे। एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 बच्चों क्या कहता है देखते हैं हम लोग। x प्लस 1 x प्लस 1 एंड x माइनस 1 और x। तो हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? डेल्टा से। तो x का स्क्वायर माइनस कर देंगे बच्चों एक कोष्टक में x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। तो ये बच्चों फार्मूला किसका है आपको पता होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या है? एक क्वेश्चन में a प्लस बी, एक क्वेश्चन में माइनस बी। तो यही है बच्चों। तो देखते क्या हो जाएगा। अगले स्टेप में लिखना चाहे तो एक्स स्क्वायर माइनस लगा दो, एक्स स्क्वायर लगा दो, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर। और तो इसे लिख सकते थे बच्चों, देखो एक स्टेप और बढ़ा देते तो कैसे हो जाएगा देखना। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर लगाए या ना लगाएं? तो देखना बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो बच्चों आया इसका कितना? 1 आंसर बच्चों। तो ये बच्चों इसका आंसर हो गया, इसका सारणिक का मान बच्चों हो गया। एग्जांपल थर्ड बच्चों हम लोग को क्या बोल रहा है? देखो एग्जांपल थर्ड हम लोग चर्चा करेंगे एग्जांपल थर्ड की ओर। एग्जांपल थर्ड बच्चों, एग्जांपल थर्ड हम लोग देखेंगे बच्चों। डेल्टा इक्वल दिया है सारणिक, डेल्टा इक्वल दिया बच्चों 1 2 4 -130 410 कितने का है बच्चों? 3 क्रॉस 3 का है, 3 रो 3 कॉलम्स बच्चों इसमें है। का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे? तो डेल्टा इक्वल लिख सकते हैं बच्चों
सबसे पहले 1 के लिए सॉल्व करेंगे, फिर 2 के लिए, फिर 4 के लिए। तो बच्चों इसका मान जो आएगा हम लोग कर सकते हैं। तो बड़ा बड़ा ब्रैकेट एक बना दो। 1 के लिए सॉल्व किए, 1 लिख दिए। उसके बाद बच्चों एक छोटा ब्रैकेट बना दो। 1 को लेंगे तो ये पूरी रो, ये कॉलम पूरा चला जाएगा। तो बच्चों 3 इंटू 0 और माइनस का होगा बच्चों 3 इंटू 0, अब आ जाएगा बच्चों 4 इंटू 1 के लिए हमने सॉल्व किया 3 इंटू 4, ये हो गया। अब ये माइनस, अभी ये प्लस का लिया, माइनस का 2 लेंगे बच्चों, माइनस लगाए 2 लिए बाहर की। अब 2 के लिए बच्चों ये रो ये कॉलम ये रो कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0। ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, 4 कर लेंगे बच्चों, प्लस का 4 कर लेंगे। 4 के लिए सॉल्व करना चाहे तो क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल होगा, -1 और हो जाएगा 12। और ये ब्रैकेट बड़ा बंद कर देंगे बच्चों। तब लिखना चाहे तो बच्चों देखो, लिखना चाहे तो हम लोग कितना आएगा बच्चों, ये 0 आ जाएगा और -12 हो जाएगा बच्चों, -12। अब बच्चों ये देखो 0 - 0 तो 0 और 4 2 जा 8, माइनस का 8 हो जाएगा। अब देखो बच्चों -1 और -11, 11 4 जा माइनस, प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस। देखो मैंने 4 लिया, उसके साथ ये खत्म 1 इंटू -1 4 इंटू 3 -12। तब क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह रहेगा माइनस का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस का। तो कितना आएगा बच्चों, देखते हैं हम लोग 8 - 20 और हो जाएगा बच्चों। देखो यहां से गड़बड़ हो रहा है, देखो बच्चों 11 4 जा, देखो फिर से देखो यहां से देखो बच्चों, मैंने 1 यहां से लिया, देखो आपने किसके लिए सॉल्व किया, तो ये देखो कितना है, ठीक है। और कितना, ये देखो 4 - 13 और बच्चों ये देखो सब 0 हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। देखो मैंने फर्स्ट लिया तो ये काम खत्म, ये काम खत्म, 3 इंटू 0 तो 0 और ये 1 इंटू 0 तो ये भी 0 हो जाएगा। और ये 0 तो ये इसका मान भी 0 हो जाएगा। किसी संख्या से गुणा करें तो कितना हो जाएगा, -13 इंटू 4 हो जाएगा -52। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, क्लियर। या 60 का मान हो जाएगा बच्चों। तीसरा हम लोग देखेंगे चौथे एग्जाम्पल की ओर और उसके बाद चलेंगे प्रश्नावली में बच्चों। उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्नावली में। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 4 या 5 देखो, 5 4 सेम है, आ जाएगा बच्चों। 5 देखो 3x और x और 1, एक ये दिया बच्चों, इक्वल में इसको दिया है 3 2 4 1, 3 2 4 1। वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान बच्चों, तो 3 1 जा 3 माइनस का x स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर। अब इक्वल करेंगे 3 4 जा 12 माइनस का 1 2 जा 2, ये हो जाएगा बच्चों। या लिख सकते हैं इसे 3 - x स्क्वायर इक्वल 10 आ जाएगा। अब देखो 10 आ जाएगा, 3 - 4 3 जा कितना है, देखो क्वेश्चन में 4 3 1 जा 3, सॉरी ये इतना गलत हो गया, देखो ना बच्चों यहाँ क्वेश्चन से 3 2 4 1, 4 और 1। तब क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ देखो 3 1 जा 3 -8, ये हो जाएगा बच्चों। तो 3 - x स्क्वायर तो आ जाएगा यहाँ पर 5, तो x स्क्वायर को इधर लाना चाहे तो देखो -x स्क्वायर, ये -5 है और ये आ जाएगा तो -3 हो जाएगा, इधर आया तो -8 से x वैल्यू 2 x की वैल्यू कितना आ गई बच्चों, 2√2 आ गई। अब हम लोग 5 एग्जाम्पल, अब हम लोग चलेंगे प्रश्नावली की ओर। 4.2 4.1 प्रश्नावली बच्चों, 4.1 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज। ये प्रश्नावली बच्चों पूरी तरह से हम लोग को समाप्त करना है बच्चों। तो देखिए पहला 2 4 -5 1 -1 डेल्टा इक्वल मान लो बच्चों। तो 2 1 जा 2 -2 माइनस 4 इंटू -5, तो माइनस माइनस प्लस बच्चों, तो -2 और हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 520 हो जाएगा बच्चों 18 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। हम लोग देखेंगे सेकंड, पहला हो गया बच्चों, दूसरा का फर्स्ट देखेंगे। दूसरा का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो, अलग तरीके का, cos थीटा माइनस sin थीटा
साइन थीटा और एक कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो बच्चों इसे देखो कैसे सॉल्व करेंगे, तिर्यक गुणा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों कॉस स्क्वायर माइनस लगाएंगे, साइन थीटा, अब कोष्टक के अंदर रहेगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस होगा क्या बच्चों, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका बच्चों इसका अब मान कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्लास 9 से पढ़ाया जा रहा होगा बच्चों, सबका मालिक एक है, तो बच्चों इसका कितना हुआ, एक, इसका मान हो गया। अब हम लोग बच्चों तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तीसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे बच्चों। आज ये एक्सरसाइज बच्चों जल्द से जल्द हम लोग को समाप्त करना है, उसके बाद 4.2 एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो तीसरा बच्चों कह रहा है कि a इक्वल 1242, तो बच्चों हम लोग को दिखाना है कितना, मॉड ऑफ 2a इक्वल में 4 मॉड a। तो सबसे पहले मॉड a निकालते हैं बच्चों, मॉड a निकालेंगे तो 4 2 1 2, 4 2 8, तो मॉड a की वैल्यू आई -6, ठीक है। और 2a निकालना है हमको, तो 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 2 2 4। अब इसको बच्चों सॉल्व करेंगे, इसका मॉड निकालेंगे, 2a का मॉड बच्चों क्या होगा, देखो वो 4 2 8 माइनस 8 4 32 आएगा बच्चों, 2a मॉड आपको आएगा बच्चों, आएगा इधर उधर माइनस का 24 आ गया बच्चों। अब 4 से मल्टीप्लाई कराओ, और मॉड a की वैल्यू बच्चों मैंने आपको निकाल के दिखाई, मॉड a की वैल्यू -6 मॉड a की वैल्यू -6 इंटू 4 करो तो -24 आएगी क्या, तो LHS इक्वल RHS। सेम बेस पर 5 नंबर क्वेश्चन बच्चों, 4 नंबर क्वेश्चन है, देखो हम लोग सॉल्व करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 में एक बताएंगे, उसके बाद 6 7 बढ़ते हुए 8 तक है बच्चों, हम लोग सॉल्व करेंगे पूरी एक्सरसाइज। 5 नंबर बच्चों एक देखो हम लोग बता रहे हैं आपको दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन का 3 - 1 - 2, 3 - 1 - 2, 0 0 -1 0 0 -1, 3 - 5 0, 3 - 5 0, ये है बच्चों डेल्टा इक्वल मान लो। तो बच्चों इसका हमको क्या मान निकालना है, तो मान कैसे निकालेंगे, पहले 3 को क्लोज करेंगे, 3 को क्लोज करेंगे तो ये प्लस का रहेगा, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसा बच्चों क्रम चलता है माइनस प्लस का, पहले प्लस उसके बाद माइनस। तो प्लस का 3 बच्चों हमने ब्रैकेट बढ़ा लिया, उसके बाद 3 के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये कॉलम ये रो गए, तो बच्चों 0 × 0 -5, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस -5, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, माइनस का माइनस माइनस प्लस का मान लो, डायरेक्ट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 के लिए सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये 0 और ये 0, 0 × 0, तो ये बच्चों डायरेक्ट 0 आ जाएगा। उसके बाद बच्चों -2 के लिए करेंगे तो प्लस माइनस -2, बच्चों यहाँ से प्लस आएगा तो प्लस माइनस -2 हो जाएगा डायरेक्ट। 2 से 2 के लिए सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये 0 और ये 0, तो ये भी बच्चों 0 हो जाएगा। और ये बड़ा ब्रैकेट लगा दो, तो इसका मान 0 इसका मान 0, तो 3 5 जा 15, ये इसका बच्चों इसका मान हो जाएगा। अब बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन देखो, 6 नंबर क्वेश्चन 6 7 8 बच्चों, आज पूरे हमें एक प्रश्नावली बच्चों समाप्त करना है। 6 नंबर क्वेश्चन का रहा यदि a इक्वल 1 1 1 1 -2 2 1 -3 2 1 -3 5 4 -9 5 4 -9, तो बच्चों मॉड ऑफ ए की वैल्यू निकालना है, मॉड ऑफ ए की वैल्यू। तो कैसे निकालते हैं देखते हैं हम लोग बच्चों कैसे निकालेंगे, तो देखो सबसे पहले एक के लिए सॉल्व कर लेंगे, एक ये प्लस का रहता है, एक के लिए जब सॉल्व करेंगे तो ये 0 बचेगा बच्चों -9 और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 4 3 12। अब बच्चों माइनस का 1 आ जाएगा, अब जब माइनस का 1 आएगा तो ये 0 तो 2 9 जा माइनस का 18, तो लिए सॉल्व करेंगे तो ये 2 9 80 5 3 जा 15, ये आ जाएगा बच्चों। उसके बाद माइनस और ये माइनस आया, फिर प्लस माइनस -2 आ जाएगा। 2 के लिए जब बच्चों सॉल्व करेंगे, 2 के लिए जब सॉल्व करेंगे 2 के लिए सॉल्व करें तो ये 0 तो बच्चा 4 2 8 -5, तो इसे बच्चों सॉल्व कर लेंगे तो -12 कितना आएगा, प्लस का 3, और आएगा बच्चों इधर का माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस का 3,
और बच्चों इधर कितना आएगा 8 माइनस 3, इधर आएगा 3 प्लस का 3 2 जा माइनस 6, तो 6 माइनस 6 इक्वल 0। इसका मान बच्चों कितना है 0। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों हम लोग। एक 7 का 2 पार्ट में बच्चों है, सबसे पहला बताएंगे, दूसरा आपको अपने करना होगा। देखो बच्चों 2451 इक्वल दिया होगा 2x 4 6x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या करना है बच्चों 2 1 जा 2 5 4 जा 20 इक्वल 2x स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24 ये कर दिए। उसके बाद देखो माइनस 18 आया क्या इधर ना, प्लस में इधर आ जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस का 24 प्लस का 18 इक्वल 0 आ गया क्या, 0 आ गया क्या बच्चों। तो देखो 6 आएगा क्या, 2x स्क्वायर माइनस का 18 6 24 माइनस का 6, 2 कॉमन आ रहा है बच्चों, तो कॉमन लिए x स्क्वायर माइनस 3। अब इधर आया ये 0 हो गया बच्चों, तो x स्क्वायर माइनस 3, तो x बराबर अंडर रूट प्लस माइनस, इसकी वैल्यू हो गई बच्चों। सेकंड आपको करना है 8 नंबर बच्चों, और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, और ये इस प्रश्नावली का भी बच्चों लास्ट क्वेश्चन है। देखेंगे हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर। x2 18x 6 2 18 6 क्या कह रहा है बच्चों, x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल हो जाएगा 36 माइनस 36, 0 हो गया बच्चों, तो x स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0, तो x स्क्वायर बराबर 36, तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 6। कौन सा ऑप्शन बच्चों, ऑप्शन नंबर प्लस माइनस 6, ऑप्शन नंबर 20 का बच्चों करेक्ट होगा। आज के लिए बच्चों इतना ही, फिर हम लोग बच्चों चलेंगे एक्सरसाइज 4.2 की ओर। बच्चों तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।